सुमन के पास गाड़ी नहीं थी। वो मध्यम वर्गीय परिवार की इज्जतदार और समझदार लड़की थी। नजरें झुकाकर चलना उसका मानो गहना था। क्या मजाल कोई उसके चरित्र पर उंगली भी उठाए। कुछ था ही क्या उसके बारे में जो कोई उसके चरित्र पर कीचड़ उछालता। वो किसी से बात नहीं करती थी। उसके घर में उसके दादा दादी के सिवाय कोई नहीं था। दादाजी रिटायर्ड थे तो उनकी पेंशन से गुजारा हो रहा था। आप सोच रहे होंगे उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं होंगे। सुमन की माँ के देहांत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ सुमन को देखकर खुश नहीं थी। बेवजह सुमन को डांटती फटकारती थी जो दादा दादी को गवारा नहीं था। पिता ने सोचा रोज रोज की किचकिच से अच्छा है अलग हो जाऊं। पत्नी से नहीं, अपनी बेटी से, अपने बूढ़े माता पिता से। अब किचकिच नहीं होती थी घर में। बूढ़े दादा दादी सुमन से बहुत प्यार करते हैं। सुमन भी घर का सारा काम करती है। दादा दादी की दिलो जान से सेवा करती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक प्यारी माँ अपने बच्चों से करती है, जैसे आप सबकी माँ आपसे करती है। जो उसे नहीं मिला वो अपने दादा दादी को देती है, सच्चा प्यार। हाँ, घर में थोड़ा कुछ बदला तो है। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ बैठकर रोते हैं, सिसकते हैं, पर उनकी सिसकियों की आवाज़ किसी के कानों तक नहीं जाती। तीनों एक दूसरे के लिए रोते हैं। दादा सोचते हैं कि अगर अगली सुबह उनकी आंख ना खुली तो सुमन और दादी का क्या होगा। दादी सोचती है अगर वो इस दुनिया से चली गई तो सुमन और उसके दादा अकेले रह जाएंगे। पर सुमन क्या सोचकर रोती है। उसके मन में रोज एक कसक उठती है, ये सोचकर कि अगर दादा दादी उसे छोड़कर चले गए तो वो किसके सहारे जिएगी, क्या करेगी। दूसरा डर ये है जो पड़ोस में रहने वाला वो आदमी जो अपनी खिड़की से ज़्यादातर समय सुमन के घर को घूरता रहता है, वो क्या करेगा। पिता तो लौट कर नहीं आएगा, जिसने जीते जी अपने माता पिता और बेटी को मुड़कर नहीं देखा, वो बेटी को साथ ले जाने क्यों आएगा। सौतेली माँ को ये सब गवारा ना होगा। ये सब सोचते सोचते रोते गिड़गिड़ाते कब उनकी आंख लग जाती है, उन असहाय और बेबस तीन जानों को पता ही नहीं चलता।